हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल गुरु जेईई पर। आज मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मंडे जो हमारे पास वर्ड है उसके लेटर्स का यूज करके MONDAY का यूज करके मुझे कुछ लेटर्स फॉर्म करने हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे बनाना है 4 लेटर वर्ड्स। कितने लेटर वर्ड्स मुझे बनाने हैं? 4 लेटर वर्ड्स, 1 2 3 4। और साफ साफ हम लोगों को बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है, MONDAY। इन 6 में से मैं किसी भी एक लेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, बट जिस लेटर का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो इट मीन्स वी हैव नाउ 5 ऑप्शंस। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे मैं यूज़ कर चुका हूँ वो यहाँ पे नहीं कर सकता। और सिमिलरली इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 3। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल total number of words will be equal to 6 into 5 into 4 into 3, that is equal to 30 into 12, that is equal to 360। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है all the letters should be used at a time। इट मीन्स इस बार जो हमें वर्ड बनाना है वो 6 लेटर्ड वर्ड बनाना है और हमें MONDAY इट मीन्स 6 के 6 लेटर्स का यहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शंस है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस बचते हैं, उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस, उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 3, उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 2, उससे नेक्स्ट को फिल करने के लिए 1। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 720। थर्ड पार्ट में मुझे बोला गया है कि ऑल द लेटर्स शुड बी यूज। इट मीन्स 6 लेटर वर्ड ही मुझे थर्ड पार्ट में बनाना है, बट हमें इस बार एक कंडीशन दे दी गई है। और कंडीशन क्या है? मेरे पास कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर वोविल होना चाहिए। अगर ये हमारा फर्स्ट लेटर था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिर्फ वोविल्स। नाउ वी हैव ओनली 2 वोविल्स, O एंड A। सो इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे है। O और A में से मैं किसी एक का यूज़ कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने O का यहाँ पे यूज़ कर लिया, सो नेक्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए मेरे पास क्या क्या बचता है? MNDAY। नाउ वी हैव 4 letters left that can be filled in this blank, so this will be filled by 5 ways। अगेन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 2 into 5 into 4 मल्टीप्लाई बाई 3 by 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 4 जा 40, 43 जा 120, 120 2 जा 240। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला गया है इन हाउ मैनी वेज of the distinct permutations of the letters do the 4 eyes not come together। so हमें ये बताना है कि मिसिसिपी से बनने वाले टोटल जितने भी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे पास है उनमें से ऐसी कितनी है जिनमें आइज साथ में नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं M हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार M रिपीट हो रहा है। आई को देखता है कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आई रिपीट हो रहा है। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम एस रिपीट हो रहा है। और पी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन क्या है कि 4 आइज नॉट टुगेदर। इसका मतलब अगर मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात करूं, सो टोटल में से अगर मैं ये वाले केस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं जिसमें सारे आइज साथ में है, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टोटल माइनस 4 आइज टुगेदर। सो पहले हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल मेरे पास 11 लेटर्स थे और इसमें से जो रिपीटिशन है वो 4 एस का रिपीटिशन था, 4 आइज का रिपीटिशन था और 2 पीज का रिपीटिशन था। तो टोटल हमारा हो गया 11 10 9 8 7 6 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 2। सो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 से 6 कैंसिल आउट, 4 2 से 8 कैंसिल आउट। अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करके मुझे मिलता है 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 110 एंड मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 6930 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 34,650। ये हमें टोटल मिला। अब मैं वो केस फाइंड आउट करता हूँ जिसमें मेरे चारों आई क्या होने चाहिए, साथ में 4 आईज टुगेदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चारों आईज को एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, आई 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 आई। अब चारों आई को एक बॉक्स में बंद करने के बाद जो मेरे पास लेटर बचता है वो बचता है एम एस 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 पी पी। सो अगर चारों आई को एक बॉक्स में बंद करके एक ही लेटर कंसीडर करूं तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने मेरे पास रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 लेटर्स। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जिसमें से मेरे पास 4 एस है, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 पी है, मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये जो चारों आई है मेरे, वो एक बॉक्स के अंदर एक ही तरीके से आपस में परम्यूट कर सकते हैं। इन चारों का आपस में जो अरेंजमेंट हो सकता है वो एक ही तरीके से हो सकता है। राइट गाइज, इसे सॉल्व करते हैं हम। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 6 को कैंसिल आउट करता हूँ तो 3, मुझे मिलता है 56 इंटू 15। और अगर इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 840। राइट, अब इन दोनों को टोटल और 4 आईज टुगेदर को मैं मेरी इस कंडीशन में पुट करता हूँ तो 4 आईज नॉट टुगेदर, इस केस में जो मुझे आंसर मिलता है वो मिलता है 34,650 माइनस 840 दैट इज इक्वल टू 33,180। दिस इज़ द आंसर गाइज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोगों को बोला गया है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। तो सबसे पहले पी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे पास, एक बार, ई एक बार, आर एक बार, एम एक बार, यू एक बार, टी 2 बार, ए एक बार, आई एक बार, ओ एक बार, एन एक बार एंड एस भी एक बार। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है मेरे पास 12। अब मैं फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझे बोला गया है कि जो हमारे सारे लेटर्स का हमें यूज़ करना है और जो लेटर है वो किससे स्टार्ट होने चाहिए, पी से, और एंड किससे होने चाहिए, एस से। मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब पी से स्टार्ट करना है तो मैं पी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और जब एस पे एंड करना है तो मैं एस को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब मेरे पास जो रिमेनिंग लेटर्स बचे वो क्या बचे, मेरे पास बचता है आर यू ए ओ ई एम टी आई एन। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 मेरे रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 181,400। राइट गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं, इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, जिसमें हमें बोला गया है जो वोवेल्स है वो हमारे साथ में होने चाहिए। वोवेल्स क्या क्या है मेरे पास यू है, मेरे पास ए है, मेरे पास
ओ है, ई है एंड आई है। ये पांचों वोवेल्स हमारे कैसे होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो मैं इन पांचों को एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। बॉक्स में बंद करने के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग बचते हैं तो वो बचता है पी, आर, एस, एम, टी, टी, एन। अब मैंने कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस पूरे बॉक्स को एक लेटर कंसीडर करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 8। इनके कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से। अब हमारे पास 2 टी है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और सिंस ये 5 लेटर्स भी अपने आप बॉक्स में अरेंज हो सकते हैं आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से, सो मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करके मुझे आंसर मिलता है 2419200। थर्ड पार्ट में मैं चलता हूँ। थर्ड पार्ट में मुझे बोला गया है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। थर्ड पार्ट में मुझे बोला गया है पी और एस के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर पी मेरा यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट में, 4 लेटर्स का मैं गैप रख रहा हूँ, तो एस के लिए मेरे पास यहाँ पे सेकंड में पी यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे, एस 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 एंड एस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पी एंड एस कैन बी अरेंज इज 1 2 3 4 5 6 7। 7 तरीकों से मैं पी और एस को आपस में अरेंज कर सकता हूँ। पी और एस आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो टोटल जगहें हैं हमारे पास पी और एस को देने के लिए वो कितनी है, 7 प्लेसेज है। और इन 7 प्लेसेज पे एस और पी आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पी और एस को इन जगहों पे बैठाने के बाद में जो रिमेनिंग लेटर्स मेरे पास बचते हैं, वो रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं मेरे पास आर, यू, ए, ओ, ई, एम, 2, टी, आई, 1। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स बचते हैं। और इन 10 लेटर्स में मेरे 2 जो है वो सेम है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 10 फैक्टोरियल की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1, और इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे जवाब मिलता है मेरा 25401600। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है और आपकी एक्सरसाइज भी यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।